अब हम रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। क्या बोलते हैं इसे? सिलोजिज्म। ठीक, आया समझ में? इसमें क्या होता है बेसिकली, अभी वो पीडीएफ वीडीएफ सब बंद कर दो, यहाँ सामने देखो। हमको कुछ एक स्टेटमेंट दिया रहता है ना, कथन दिया रहता है। यहाँ हमको एक स्टेटमेंट दिया रहता है। ये स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक। और इसको हमें 100% ट्रू मानना है। जरूरी नहीं कि उसका प्रैक्टिकल लाइफ में है कि नहीं। मैंने बोल दिया ऑल बॉयज आर गर्ल्स, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको 100% सत्य मानना है, ठीक। अब इससे कुछ डिराइव्ड कंक्लूजन्स होंगे, है ना, निष्कर्ष होंगे। एक होगा, कुछ दूसरा होगा, कुछ तीसरा होगा, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला सम बॉयज आर गर्ल्स, इसको बताना है कि ये ट्रू होगा कि नहीं होगा, मतलब फॉलो करेगा इस स्टेटमेंट के तहत, ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने दूसरा कंक्लूजन दे दिया सम गर्ल्स आर बॉयज, ठीक है। और मैंने तीसरा स्टेटमेंट दे दिया सम गर्ल्स आर नॉट बॉयज। इसमें और भी कोई कंक्लूजन बन सकते हैं, नो बॉयज गर्ल और ये सब, तो अभी अपन वो देखेंगे। अभी हम बेसिकली एक समझें कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। क्वेश्चन आएगा कि भैया आपको 2-3-4 स्टेट, जैसे यहाँ पे 2-3-4 कंक्लूजन है, वैसे यहाँ 2-3-4 स्टेटमेंट रहेंगे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कथन, ठीक। फिर उससे कुछ कंक्लूजन रहेंगे, कंक्लूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक, ठीक। फिर उसके बाद हमको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट के, मतलब इसको अगर मैं 100% सत्य मानता हूं तो ये सब सही बैठेंगे या फॉलो करेंगे उसको कि नहीं करेंगे, ठीक। ये बात समझ में आई, एक पैटर्न। अब जो स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट देखो 4 प्रकार के बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट की, कितने प्रकार के बन सकते हैं? 4 प्रकार के। एक बोलेगा ऑल, या इसको पहले इसको भी समझो, इससे पहले उसमें भी अगर मैं सबसे और ऊपर डिफरेंस में जाऊं तो स्टेटमेंट 2 प्रकार के बताएंगे, बनेंगे क्या? एक बताएगा जिसकी 100% श्योरिटी होगी, जैसे कि ऑल, ऑल बॉयज आर गर्ल्स, है ना। तो ये क्या बता रहा है? सारे बॉयज क्या है? गर्ल्स हैं। और एक बताएगा लेस देन 100%, या 50% कह दो, या 60% कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है। ये क्या बोलेगा? सम बॉयज, कुछ बॉयज क्या है? गर्ल्स है। ये आया समझ में? ठीक है। अब ये 100% के अंदर भी इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर स्टेटमेंट। आया समझ में? यूनिवर्सल मतलब 100%, पर्टिकुलर मतलब लेस देन 100%। ये बात समझ में आई? अब इसके अंदर 100% भी 2 चीजें तरीके से बता सकता है, या तो होगा या तो है या तो नहीं है। तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव बोलते हैं जो है, और जो नहीं है उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्टेटमेंट। ऐसी लेस देन 100% में भी क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव में कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब क्या क्या आएगा? ऑल। और नेगेटिव मतलब क्या आएगा? नो। एक एग्जाम्पल के लिए, ऑल बॉयज आर गर्ल्स, ये 100% बता रहा है कि सारे बॉयज क्या है? गर्ल्स है। और क्या बता रहा है? पॉजिटिव बता रहा है कि हैं। यहां पे बोला नो बॉय इज गर्ल, ठीक है। मैं यहां लिखते भी जाता हूं, यहां मैंने लिखा ऑल, ये देखो ऑल क्या बता रहा है? कि 100% श्योरिटी है। आर क्या बता रहा है? कि है, मतलब पॉजिटिव है। और यहां पे मैंने लिख दिया नो बॉय इज
गर्ल। अब ये जो नो बता रहा है ये बता रहा है नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक, आया समझ में। और ये एक भी मतलब बॉय गर्ल नहीं है, ये भी क्या बता रहा है कि इसकी 100% श्योरिटी है कि एक भी बॉय क्या है, लड़की नहीं है। आया समझ में। अब अगर मैं ये लेस देन 100% पे बोलूं, लेस देन 100% मतलब कुछ भी, सम, अब सम में कुछ भी आ सकता है, 50%, 60, ऐसा एग्जाम में लिखा नहीं रहेगा कि 50% या 60%। एग्जाम में क्या यूज करेगा टर्म, सम। सम का मतलब ये है कि 100% श्योर नहीं है, मतलब आधी जानकारी दे रहा है बेसिकली, या आधी अधूरी जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने बोला पॉजिटिव में मतलब क्या आएगा, सम, और यहाँ पे क्या आएगा, सम नॉट, ठीक, आया समझ में। तो सम मतलब क्या बोला मैंने, सम बॉयज आर गर्ल्स, और मैंने बोला सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स। तो देखो जहां नॉट आया वहां पे नेगेटिव स्टेटमेंट, जहां पे है मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट, जहां पे सम आ गया मतलब पर्टिकुलर स्टेटमेंट। आया समझ में, मतलब ये 100% से कम जानकारी दे रहा है, ठीक। एक बार ये बना लो समझ के, नोट्स प्रॉपर बनाते चलना है ना, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे आपको दिक्कत ना हो। देखो इसको करने के, ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट पहचानना समझ में आया। तो मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप बताना कि ये यूनिवर्सल में आएंगे और पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव आएंगे, या पर्टिकुलर आएंगे, पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव आएंगे। अभी मैं लिखते जा रहा हूँ, अभी मत बताना। चलो ये 6 स्टेटमेंट देखते हैं। आपको क्या बताना है कि मतलब यूनिवर्सल स्टेटमेंट है या पर्टिकुलर है, और उसमें भी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पहले स्टेटमेंट की बताओ, है ना। तो यूनिवर्सल एंड पॉजिटिव, क्योंकि यूनिवर्सल है मतलब 100% है, और है बता रहा है मतलब पॉजिटिव है। दूसरा बताओ, पर्टिकुलर और पॉजिटिव। तीसरा बताओ, वेरी गुड। चौथा बताओ, पर्टिकुलर नेगेटिव। पांचवा बताओ, मैंने लिखा ओनली अ फ्यू, हिंदी में भी लिख देता हूं, कुछ ही डॉग, कुछ ही कुत्ते बिल्ली है। हाँ, कुछ ही आ गया, ओनली अ फ्यू आ गया, मतलब ये लेस देन 100% है कि 100% है, लेस देन, तो इसलिए काय में रखेंगे। और आर है मतलब पॉजिटिव में। एवरी बोला मतलब हर एक कुत्ता बिल्ली है, हर एक कुत्ता, ठीक है। तो क्या होगा, 100% होगा, मतलब क्या होगा, और एक और मैंने लिखा, ये बताओ, यूनिवर्सल और नेगेटिव। ईच मतलब क्या हो गया, हर एक, भाई 100% बता रहा, ईच, यहां बैठे मैंने बोला ईच एंड एवरी स्टूडेंट, मतलब हर एक को काउंट कर रहा हूं ना मैं, तो ऐसी ईच। तो बेसिकली हमको पढ़ना क्या है, ऑल एंड सम,
है ना, और नो एंड सम नॉट। अब ये जो हो गए जैसे ओनली अ फ्यू, ये किसके अंदर ही कॉमन सेंस की बात है, किसमें रखेंगे, एवरी को किसमें रखेंगे, ईच को क्या रखेंगे। अब ऐसे आ गया नन स्टूडेंट या नन डॉग इज कैट, नन को किसमें रखेंगे मतलब नो, है ना, तो मतलब यूनिवर्सल होगा और नेगेटिव होगा। तो ये क्या होगा, ईच डॉग मतलब यूनिवर्सल और नेगेटिव, क्योंकि नॉट आ गया है इसलिए नेगेटिव। यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक। अब इसको करने के तरीके देखते हैं। इसको करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक होता है वेन डायग्राम और एक होता है 50 और 100 रूल। ठीक, एक क्या होता है वेन डायग्राम। ठीक, मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, हम पहले वेन डायग्राम समझते हैं कि उससे स्टेटमेंट और कंक्लूजन कैसे निकाला जा सकता है, लेकिन हम एग्जाम में नहीं करेंगे ऐसा। हम जो करेंगे वो हम अभी आगे सीखेंगे, लेकिन समझ पैदा करने के लिए हमको ये समझना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सम ए आर बी, तो इसको वेन डायग्राम से मैं कैसे दर्शाऊंगा। ठीक, एक तरीका तो ये है, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, तो सम ए आर बी का मतलब ये हुआ हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। ये कुछ ए ऐसे हैं जो बी भी है ना, ये क्या बता रहा है, बोथ ए एंड बी। और पूरे ए बी हैं क्या, नहीं, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वाले तो सिर्फ ए है ना। अब इसी चीज को मैं एक और कैसे बना सकता हूं, सम ए आर बी, ये ए हो गए और ये बी हो गए, है ना, आया समझ में। तो कहने का मतलब है अगर मैं इसमें दो कंक्लूजन दे दूं, पहला दूं कि सम बी आर ए, ठीक, दूसरा कंक्लूजन दे दूं सम बी आर नॉट ए। ठीक, आया समझ में। मैंने स्टेटमेंट दिया सम ए आर बी और उसमें कंक्लूजन दिया सम बी आर ए और सम बी आर नॉट ए। अब इस डायग्राम के हिसाब से देखो, ये दोनों कंक्लूजन सही हो रहे हैं। कैसे, सम बी आर ए, बिल्कुल सम बी ये ऐसे भी है जो ए भी है पहले डायग्राम के हिसाब से, और सेकंड डायग्राम के हिसाब से सम बी आर नॉट ए, मतलब ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब ए नहीं है, मतलब इस डायग्राम के हिसाब से ये दोनों सही है। लेकिन इस डायग्राम के हिसाब से देखो, सम बी आर ए, सम बी ए है भाई, जब 100% है तो 50% भी, मतलब पूरा 100% है तो कुछ भी होगा। अगर मैंने बोला ऑल डॉग आर कैट, तो कुछ डॉग भी तो कैट होंगे ना, मतलब इसको ऐसा समझो जैसे 100% डॉग तो 50% भी कैट ही होंगे ना, कम तो हो नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने पूरे 100% की बात बता दी आपको कि ये 100 में से हर एक कुत्ता क्या है। अब मैं उसमें चाहे 50 उठा लूं, चाहे 75 उठा लूं, चाहे 60 उठा लूं, आया समझ में, लेकिन 101वां उठाऊंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास, पहली बात तो, है ना, और हमें सिर्फ 100 तक की मालूम थी। ठीक, अब ये हो गया कि इसके हिसाब से सम बी आर ए ये भी सही होगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, सम बी आर नॉट ए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐसा कोई भी बी नहीं है जो ए नहीं है, क्योंकि ये ए के अंदर ही आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब वेन डायग्राम की यही दिक्कत है कि अगर हमें आंसर टिक करना है तो हमको वो सारे पॉसिबल वेन डायग्राम बनाने आने चाहिए, ठीक है, जिसमें हम सारे निष्कर्ष को चेक कर सकें, और जो कंक्लूजन सारे पॉसिबल वेन डायग्राम में 100% सही होगा, वही बस हम सही मार्क करेंगे, और एक में भी गलत हो गया तो क्या करेंगे, गलत मार्क कर देंगे। अब ये तो हम बना नहीं सकते इतने सारे, क्योंकि इसी उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेन डायग्राम बनेंगे। ये तो एक केस है, मैं ऑल कर दूं, सम नॉट सम कर दूं, बहुत सारी चीजें कर सकता हूं। तो हम क्या रूल लगाएंगे, ए 100 और 50 वाला। ठीक, अब देखो इसको करते कैसे, जहां पे भी ऑल लिखा है उसको हम क्या देंगे, 100, और जहां पे भी सम लिखा है वहां हम क्या देंगे, उसको क्या देंगे, वैल्यू 50। अब यहाँ पे सम ए मतलब ए की बात हो रही, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई, 50। अब इसके साथ एक रूल होता है,
इसके साथ एक रूल होता है, यहां लिख देता हूं मैं, रूल नंबर 1, कि अगर हमारा यहाँ 50 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ आ रहा है तो हम यहाँ पे उसको क्या देंगे, 50 देंगे, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो। ठीक है, तो सम के साथ यहाँ पे क्या, अगर यहाँ 100 भी होता तो हम यहाँ पे क्या देते, 50 देते, है ना। रूल नंबर 1 ये समझो कि अगर सम ए वो है तो ये इसको भी हम क्या देंगे, 50 वैल्यू देंगे। आया समझ में? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे ऑल ए आर बी होता तो ये क्या होता, 100, तो यहाँ पे 50 ही देते। ठीक है, ये हमको याद करना है, लेकिन समझने के लिए ऐसा कर सकते हो कि अगर सारे ए बी हैं तो कुछ बी ए भी तो होंगे, तो इसलिए हमने 50 की जगह क्या कर दिया, बी की जगह क्या, कुछ की जगह क्या कर दिया, 50 कर दिया। और अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी ए भी होंगे, ये तो 100% ट्रू है। ये देखो ना, दोनों में सेम आया, आया ना ट्रू। तो इसलिए हमने अगर यहाँ 50 दिया तो यहाँ पे 50 देना ही देना है, और यहाँ अगर 100 होता तो भी हम 50 देते। ठीक, तो बेसिकली हम जो नेक्स्ट वाला है उसको क्या अलॉट करते हैं, 50। जब क्या होता है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो, अभी चलो नेगेटिव पे बाद में आएंगे, पहले इसी पे करते हैं। ठीक, इसको देखो कि अगर ये हो गया मेरा 50 और इसको मैंने 50 अलॉट कर दिया, तो अब एक दूसरा रूल नंबर 2, हम 100 से 50 जा सकते हैं या 50 से 50 जा सकते हैं, लेकिन हम कभी 50 से 100 नहीं बना सकते। हम मतलब यहाँ अगर 50 और यहाँ पे हमको 100 बनाना है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक, अब इसको देखो यूज कैसे करना है। यहाँ सम भी मतलब ये क्या होगा, 50, यहाँ सम भी मतलब 50। अब यहाँ पे आ गया आर नॉट, ये बात ध्यान रखना। अब जहां पे भी नेगेटिव स्टेटमेंट आता है तो हम वहां पे वैल्यू क्या असाइन कर देते हैं, 100। यहाँ नॉट आ गया तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्योंकि क्या हुआ, नॉट आ गया, ये है ना। ठीक है, तो सम ए आर नॉट 100, इसका मतलब ये सम बी आर नॉट 100, नॉट ए। ठीक, तो हमने ए को क्या वैल्यू असाइन कर दी, 100 कर दी। अब देखो, जब हमने इसको 100 कर दी तो अब हमें रूल नंबर 2 पे ध्यान रखना है कि हम 100 से 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 से 100 नहीं बना सकते। अब देखो यहाँ पे अगर 50 है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 50। अब बी की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 50, और ए की भी क्या थी, 50, तो ये दोनों 50-50 सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब ये आंसर सही होगा। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 50, यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 50 से 100 हो गई। ये हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो आंसर क्या होगा, गलत। अब यहां से एक और रूल नंबर 3 पे आते हैं कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो वो कंक्लूजन भी क्या देगा, पॉजिटिव। अगर हमारा स्टेटमेंट, अगर हमारा पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या आएगा, और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या आएगा, नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट था तो हमको ये वाला ऑप्शन चेक करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आ गया। तो ऑप्शन क्या हो सकता है, अब या तो ओनली वन होगा या नन होगा। अब ओनली वन के लिए हमने ये 50-100-50 रूल लगा लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमको 3 रूल याद रखने, क्या रखने, कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ 100 या 100 हो जाए तो हम यहाँ क्या देंगे, 50 देंगे। ठीक, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देंगे हम, 100 देंगे। आया समझ में? ठीक है, तो इसके बाद ये 100 हो गया। उसके बाद दूसरा रूल क्या ध्यान रखना है, कि हम 100 से 50 जा सकते हैं, लेकिन 50 से 100 नहीं जा सकते। और तीसरा रूल हमें ये ध्यान रखना है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या आएगा, और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या आएगा, नेगेटिव। ये बात समझ में आई? ठीक, इसको नोट डाउन कर लो।
चलो तो मैं ना कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूँ और आपको ये 150 रूल और कंफर्म हो जाएगा कि आपको कहाँ पे 100 वैल्यू देनी है, कहाँ पे 50 देनी है। चलो सबसे पहला स्टेटमेंट अगर देखूं, मैं बोलूं ऑल ए आर बी। देखो ये ऑल था, ये मतलब ये क्या बता रहा है, तो यहाँ कितनी देंगे उसके करस्पॉन्डिंग 50। मैंने बोला सम ए आर बी। अभी हमको ये भी देखना था कि ये क्या था, पॉजिटिव स्टेटमेंट था। ये भी क्या है, अब ये कितना है 50 है, तो इसको भी क्या देंगे 50। चौथा स्टेटमेंट नो ए आर बी। अब देखो ये नो मतलब क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट, ये क्या दे रहा है 100, तो यहां पे भी कितना देंगे 100। ठीक है, और फिर मैंने दे दिया कि सम क्या, कोई ए बी नहीं है। आया समझ में? और हाँ, कोई भी ए, जैसे अपन बोलते हैं ना कोई भी, नन ऑफ देम। ठीक, और यहां पे क्या होगा कि सम ए आर नॉट बी। तो यहां पे क्या है, ये 50 है तो इसको क्या बना देंगे 100, और ये क्या है नेगेटिव है क्योंकि, आया समझ में? ठीक है, अब इस पे बेस हम क्वेश्चंस करते हैं। ये इतनी पूरी कहानी क्लियर हो गई। चलो एक चीज पूछना था, जब अपन पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें अपन 50 से 100 नहीं जा सकते, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो 50 से 100 जा सकते हैं। नहीं नहीं, जो हमको चेक करना है उसको बस चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा, आप सिर्फ इसको रुको, मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको, ठीक है? ये आपने लिख लिया, हाँ लिखो जल्दी। कल मैंने एक यूनिट डिजिट का वीडियो भी डाला है, वो भी देख लेना। देखा? हाँ रिमाइंडर का, सॉरी, देख लिया? थोड़ा क्लियर हुआ? लिख लिया? मिटा दूं? चलो, जैसे मैंने स्टेटमेंट दिया, ऑल कार्स आर बसेस, ठीक है? फिर मैंने दिया सम बसेस आर, यहां सम की जगह नो कर दो, ठीक, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। कंक्लूजन देखे, मैंने बोला फर्स्ट कि ऑल कार्स आर ट्रक, ठीक है? या अभी ट्रक और इसको छोड़ो, ये देखो, पहले लिखा मैंने सम कार्स आर ट्रक, मैंने लिखा
ओ सॉरी सॉरी, यहाँ बसेस मैंने लिखा नो बसेस आर कार। तीसरा मैंने लिखा ऑल बसेस आर ट्रक। मैंने लिखा नो ट्रक आर बसेस। पांचवा मैंने लिखा सम ट्रक्स आर बसेस। छठा मैंने लिखा सम कार्स आर ट्रक्स। ये मैंने कितने स्टेटमेंट लिखे? 7। अब देखो, अगर मैं ऑल कार आर प्लस की बसेस की बात कर रहा हूं तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नेगेटिव? हमको सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट देखना है, स्टेप नंबर 1। ठीक, तो हमने देखा ये क्या था, ये क्या है। अब हम 50 और 100 की वैल्यू असाइन करेंगे। यहाँ ऑल है तो कार की वैल्यू क्या होगी? आर बसेस, इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं? 50। अब यहाँ पे नो है मतलब ये क्या है, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या करते हैं? 100। सेम रहता है ना। अगर यहाँ 50 भी होता तो भी यहाँ पे 100 करते। नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, यही तो लिखा है पीछे। आया समझ में? अब हम देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट किससे लेके बन रहा है। पहला कंक्लूजन किससे बन रहा है? सम कार्स आर बसेस। किससे बन रहा है? कार और बस का रिलेशन पहले स्टेटमेंट में दिया है, मतलब हमें उसको देखना है। अब यहाँ पे ये देखना है क्या है, पॉजिटिव है पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर ऑल है, अब सम मतलब क्या होगा? 50 और बसेस के करस्पॉन्डिंग 50। क्या हम 100 से 50 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट सही होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, नो बसेस आर कार। बस और कार का किस उसमें है? पहले स्टेटमेंट में। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या हो गया? तो ये क्या कंक्लूजन, कभी भी कंक्लूजन फॉलो करेगा भाई? अगर हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो कंक्लूजन भी क्या करेगा? तो ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तीसरा स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, ऑल बसेज आर ट्रक्स। अब देखो बस और ट्रक का रिलेशन किसमें? सेकेंड वाले स्टेटमेंट में। अब ये स्टेटमेंट क्या है और ये स्टेटमेंट क्या है? क्या ये हो सकता है? तो ये भी डज नॉट फॉलो। इसको देखो, नो ट्रक आर बस। ट्रक कितना है? नो मतलब ये कितना हो गया? अच्छा ये बताओ पहले, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। उसके बाद हम वैल्यू असाइन करेंगे। पहले तो ये देख लेंगे कि अब नेगेटिव हो रहा मतलब ये हो सकता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया? 100 कर दिया। फिर यहाँ पे बसेस आर बसेस, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 100। अब 100 से 100 बना सकते हैं और 100 से 100 बना सकते हैं, मतलब ये सही होगा। ये आया समझ में? तीसरा स्टेटमेंट देखो, सम ट्रक्स आर बसेस। सम मतलब कितना है और आर मतलब क्या है? पॉजिटिव, और इसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव। अब देखो ये स्टेट ट्रक और बस का रिलेशन काय में? नेगेटिव में। तो ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। सम कार आर ट्रक। अब देखो कार इधर है, ट्रक इधर है, हम इनको जोड़ सकते हैं क्या? जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? हमको एटलीस्ट एक 100% चाहिए, या तो ऑल चाहिए या तो नेगेटिव चाहिए। ठीक, समझ गए? क्या चाहिए? एक 100 चाहिए। यहाँ देखो, और एक कॉमन चाहिए, वही कॉमन में क्या चाहिए? 100 चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? बसेस है। और देखो बस और बस दोनों में है, और यहाँ 50 है यहाँ पे, तो हमारा काम बन गया। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। अब हाँ, कॉमन वाला एक 100 रहना चाहिए, या तो यहाँ 100 हो जाए या तो। ठीक, अब देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल कार आर ट्रक। तो अगर ऑल कार आर ट्रक है तो सम कार आर ट्रक होगा? अरे होगा। ठीक, आया समझ में? क्या? जैसे कि ऑल कार आर ट्रक लिखा, हाँ, जो सेम वाला है उसमें नो बसेस आर ट्रक, मतलब कोई भी बस ट्रक नहीं है, तो वो नेक्स्ट वाला तो हट गया ना। ऑल कार आर, अच्छा ये नेगेटिव स्टेटमेंट था, सॉरी मैं पॉजिटिव पढ़ लिया। ठीक है, तो ये क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव बना रहा है और यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना रहे? स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट बना रहे, तो ये कभी भी होगा?
नहीं होगा। अब इसको एक बार वेन डायग्राम से भी समझ लो, अगर जैसे कंफ्यूजन हो रही है तो। ऑल कार आर बसेस का मतलब क्या होगा, ये कार है और ये, और नो बस इज ट्रक, तो कभी भी कार ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसलिए ये क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। लेकिन नेट हमारा क्या बना, अब यहां अगर पॉजिटिव पॉजिटिव बनता तो क्या बनाता, पॉजिटिव। आया समझ में, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो फाइनल क्या बना दिया, नेगेटिव। ये आया समझ में आप, ठीक है। सपोज यहाँ पे नो की जगह क्या आता है, सम बसेज आर ट्रक, तो फिर यहाँ सब बन सकता था, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना देता, पॉजिटिव। आया समझ में, आप कभी कंफ्यूज हो गए, ठीक, लिख लो। देखो पहली बात तो यहाँ ये पॉजिटिव आ रहा था, ये नेगेटिव हो रहा था, तो फाइनल स्टेटमेंट क्या बना, नेगेटिव बना। तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो कभी भी वो होगा। अब मान लो यहाँ पे ये आ जाए सम, सम मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, लेकिन हमें एटलीस्ट 100 चाहिए, तो एक हम यहाँ पे ऑल बसेस कर देते हैं, ठीक। तो ये कितना हो गया, अब काम बन जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये और ये कट गए, अब हमको आ गया फाइन, जो लिखा है बस वही आ गया, ऑल कार्स आर ट्रक, तो सम कार्स आर ट्रक ट्रू हो जाता। कैसे हो जाता, क्योंकि ये 100 है तो यहाँ पे सम कार क्या बनता, 50, तो 100 से 50 आ सकते हैं, और ट्रक कितना था, इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या देंगे, 50 देंगे, है ना। तो ये भी 100 से 50 आ सकता है, बस हो गया सही। अब आया समझ में, हाँ। तो इसलिए तो वो पहला वाला एक, वो सबसे पहले जो लिखाया उसको प्रैक्टिस करना घर जाके, ठीक है। अभी एकदम से सब नहीं बनेगा, घर जाके जो भी आज पढ़ा है पहले रिवाइज करना, ठीक है। आ गया समझ में, चलो अब खोलो अपनी ये पीडीएफ। पहला देखो, खोल लिया सबने, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, 2 मिनट, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, सम, हाँ, आर ट्रीज, और दूसरा क्या बोल रहा है, हाँ, क्या, फिश, कंक्लूजन, बुशेस, बुशेस है ना, झाड़ियां। कंक्लूजन बताओ क्या क्या बोल रहा है,
हाँ हाँ, अब देखो क्या करना है तुमको। ये देखो सम आर बोला है मतलब पॉजिटिव, ऑल आर बोला है मतलब, अब देखो यहाँ पे सम बी आर पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं होगा। अब तुम्हें बुशेस और प्लांट्स के बीच में करना है, तो हमको एक चीज कॉमन चाहिए और एटलीस्ट 100% चाहिए। तो ये क्या है, 100 बना रहा है, ये 50, ये 50 और ये 50, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट क्या बना, सम पी आर बी, मतलब सम प्लांट्स आर बुशेस। तो सम बुशेस आर प्लांट्स होगा, क्योंकि ये भी क्या बना रहा है 50 और ये भी क्या बना रहा है 50, तो 50 से 50 बना सकते हैं, मतलब ये 50 से 50 बना सकते हैं और ये 50 से 50 बना सकते हैं। अब ऑल बी हो गया और यहाँ पे आर इसके करस्पॉन्डिंग क्या देते हैं 50। अब बी की वैल्यू कितनी थी 50, 50 से 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, 100 से 50 बना सकते हैं। तो ये हमारा आंसर, आंसर क्या होगा, ओनली। आया समझ में, लिख लो ये। कुछ आम फल हैं, कोई भी फल सब्जी नहीं है, नहीं है और नहीं जुड़ा उसमें, नहीं है, ये लिख लिया था। हाँ, चलो, सम मैंगोज आर, ये हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नो फ्रूट इज वेजिटेबल। कंक्लूजन बताओ क्या क्या है, सम आर वेजिटेबल, फिर और नो, चलो इसको ट्राई करो तुम लोग। सबसे पहले क्या देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। सम आर एफ बोला मतलब ये क्या होगा पॉजिटिव, और ये यहाँ पे क्या होगा, वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। आया समझ में। अब यहाँ पे सम बोला है मतलब क्या 50, और ये भी यहाँ पे ये 100, तो यहाँ पे भी हाँ नेगेटिव है तो 100 आएगा। अब सम, अब देखो सम मैंगो आर, हमको इन दोनों को करना है, ये दोनों को जब बनाएंगे तो नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा। ये क्या बन रहा है, तो ये का भी हो सकता है। अरे जब ये दोनों मिलके नेगेटिव बना रहे हैं तो ये, अरे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये फाइनल क्या बनेंगे मिलके, तो ये क्या बना रहा है, तो ये कैसे होगा। हाँ ठीक, हाँ, समझ गया। फिर क्या बोल रहा है, सम फ्रूट आर, हमको कौन सा स्टेटमेंट देखने की जरूरत है, पहला, ये भी पॉजिटिव है पॉजिटिव, तो देखो ये भी 50 और ये भी 50, 50 से 50, 50 से 50 मतलब सही है आंसर।
अब ये देखो नो वी मतलब ये क्या होगा, और ये क्या होगा, ठीक है। अब ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, और किसके बीच में बोल रहा है, वेजिटेबल और मैंगो, वेजिटेबल और मैंगो। अब देखो ये दोनों को जब मिलाएंगे तो हमको एटलीस्ट वो चाहिए था, तो ये काट दो, तो सम मैंगो इज वेजिटेबल। अब देखो यहाँ 50 से 100 बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, तो ये हमारा आंसर ठीक है। हो गए, चलो थर्ड वाला तुम लोग अटेम्प्ट करो। पहले ये लिख लो अभी, नहीं तो क्या घर जाके भूल जाओगे, इसलिए 2 3 4 5 क्वेश्चन लिख लिया करो क्लास के, नहीं तो घर जाके सब सुनने बटे सन्नाटा हो जाता है कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो ये अगर तुमने प्रैक्टिस कर ली ना, तो तुम विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हो इसको, ठीक है। अपन को समय कितना लग रहा है, मैं समझा रहा हूं तो 5 10 सेकेंड लग रहे होंगे, ठीक है। तो विदाउट पेन एंड पेपर भी ऐसे क्वेश्चंस को किया जा सकता है। आया समझ में। चलो थर्ड पढ़ो, क्या बोल रहा है, ऑल कंप्यूटर आर, और दूसरा सम मशीन्स आर कंप्यूटर, ठीक है। वो बताओ, ऑल, हाँ ये तो पहले ही स्टेटमेंट रिपीट हो गया, कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे तुम लोग। ऑल, हाँ ठीक है चलो। फिर आगे, ठीक। अब देखो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, और कंक्लूजन भी सारे क्या है, पॉजिटिव। अब वैल्यू असाइन करो, ऑल मतलब इसके करस्पॉन्डिंग, सम मतलब इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो ऑल, ये क्या होगा 100, और ये क्या होगा 50, 100 से 100, 50 से 50 मतलब डेफिनेटली करेक्ट। फिर आगे सम मतलब 50, और इंस्ट्रूमेंट ये मतलब 50। अब सम एम, और इसके लिए हमको ये दोनों स्टेटमेंट चाहिए पड़ रहे हैं, तो बेसिकली इसको काट दो, तो यहाँ सम एम आर आई, ये भी डेफिनेटली करेक्ट, डेफिनेटली करेक्ट, मतलब ये क्या बन गया, सम एम आर आई। आया समझ में। तीसरा सम आई आर एम, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, इसी का उल्टा, मतलब ऑल सम ए आर बी दैट मीन्स सम बी आर ए, तीनों करेक्ट है, ऑल करेक्ट। तुम लोगों ने कुछ गलत तो नहीं लिखे हैं। सम इंस्ट्रूमेंट्स आर मशीन्स, और सम मशीन्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल कंप्यूटर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल फॉलोज लिखा तो है ऑप्शन नंबर ए, तो तुम लोगों ने क्या पीछे क्या आंसर दिया है, थर्ड का सी दिया है। फर्स्ट गलत कैसे आ रहा है, ऑल ये तो दिया ही है कंक्लूजन, ये गलत ही नहीं हो सकता। ठीक रुको, एक बार मैं ना चेक कर लेता हूँ कि कुछ मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, अब भी चेक हो जाएगा। तुम लोगों की इंग्लिश की क्लास फ्राइडे को लगेगी, ठीक है। हाँ
वो उनको मैडम को वेडनेसडे को कुछ काम रहता है। एक बार मैं रुको तुम लोगों को वो कंफर्म कर दूं। हाँ, गलत है स्टेटमेंट, मतलब ये कंक्लूजन मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे ये है, तो फिर आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ इंस्ट्रूमेंट कितना है 50, यहाँ पे क्या बन गया 100, 50 से 100 बना सकते हैं क्या, इसलिए गलत है। आया समझ में? मतलब एक्चुअल क्वेश्चन ये है, वो टाइपिस्ट ने सी और आई को इंटरचेंज कर दिया। ठीक, समझ गए? तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। जो हमने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करोगे, ठीक है? हर एक क्वेश्चन को जो पढ़ा है उसको रिवाइज करके आओगे, और आगे जो मतलब इसको समझ लो 7 से लेके तुम 20 तक सवाल करना, 7 to 20, और उसमें 100 ये सब रूल लगा के प्रैक्टिस करके आना। अगली वाली क्लास में अपन इसके और क्वेश्चंस और इसके और जो हायर लेवल होते हैं वो करेंगे। ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें है ना, ठीक? अब इसमें जैसे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आ रहे हैं, यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट आ जाए, उनका आपस में लिंकिंग हो जाए, है ना, तो वो सब भी देखेंगे अपन। हाँ, चलो करो भाई, तुम ही लोग करो, बाकी लोग करो। है किसमें? तो आंसर क्या है, पीछे देखो आंसर। सम रिवर आर बुक्स, है ना? पढ़ो जरा क्या है दूसरा, नो बुक इज स्ट्रीट, है ना, स्ट्रीम, ठीक है। चलो ये हो गया स्टेटमेंट, कंक्लूजन बताओ। हाँ, पिज्जा व्हाट, नो स्ट्रीम इज, हाँ, हाँ फिर आगे, यही दो है बस। हाँ फिर आगे, ये है। अब देखो ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। अब मेरे को पहला ये नो एस इज बी, नो एस इज बी, ये नेगेटिव इसी से आ रहा है, तो ये कितना होगा 100 होगा, और ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, मतलब, और ये नेगेटिव भी है, मतलब सही है। ठीक, आगे देखो सम एस आर, सम स्ट्रीम आर रिवर। अब देखो ये 100 है, यहाँ पे ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, मतलब ये दोनों कट गए, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के क्या बना देंगे नेगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये, हाँ हाँ गलती होगा ना, हाँ सही बोल रही है वो, ठीक है। फिर आगे सम बी आर आर, सम बी आर आर, ये ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है और ये सही है, तो ओनली 1 एंड, तो पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी है। ठीक, आंसर क्या है पीछे देखो, ठीक है, आया समझ में? तो अब तुम लोग करना इसको 1 से लेके 20, मतलब हमने 4 तक कर लिए, 15 सवाल कर लेना बेसिकली 20 तक, और ये 50-20 को ये करके देखना, साथ में कोशिश करो तो समझने के लिए वेन डायग्राम बनाते चलना। ठीक, जैसे मैं इसका बना के बता दे रहा हूँ,
सम आर बी और नो बी इज एस, इसको ऐसे दर्शाते हैं, नो को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक, अब देखो सम नो एस इज बी, ये बिल्कुल ट्रू आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का सम एस आर, सम एस आर आर, एस और आर का रिलेशन दिया है, ये कंफर्म हो रहा है क्या इस वेन डायग्राम से? नहीं भाई, एस यहाँ पे भी तो बन सकता है, तो भी तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक, तो ये गलत हो गया। फिर तीसरा सम बी आर आर, ये डेफिनेटली ट्रू है, ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक, तो ये समझ के लिए पांचक क्वेश्चन में बना के देख लेना, तो उससे समझ में आएगा कि हम 100 और 100 क्यों ले रहे हैं। क्योंकि जहां 100 आ रहा है, मतलब जहां सम आ रहा है वहां इसलिए 50 ले रहे हैं क्योंकि 100 से कम है। ठीक है, 50 को 100 से रिलेट करना आसान है, हम 60 75 भी मान सकते कुछ भी, लेकिन 100 और 50 ऐसे याद रहता है। आया समझ में? ठीक, ठीक है, तो यहां से आपके, अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो आपके कम से कम 2 या 3 नंबर पक्के, एटलीस्ट 1 नंबर तो पक्का। ये आता ही आता है सवाल, एक सवाल, 2 भी आते हैं कभी कभार। ठीक, और कुछ परसेंटेजेस की मैं अभी बार बार बोल रहा हूं, अगर कंप्लीट करोगे तो ही कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। कितनी हो गई? मतलब कंप्लीट इन द सेंस ये है कि हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए, बने चाहे ना बने उसकी कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आके पूछो। तुम्हारे कहाँ था? 20, ये लो तुम्हारे कितने बन गए उसमें? 20 क्वेश्चन बचे, मतलब तुमने 190 तक कर लिए। कितने बने? तुमने किए नहीं, क्यों नहीं किए? कि एक हफ्ते का समय तो कर लेंगे, यही सोचा। तो आगे बढ़ो उसको छोड़ के, कहाँ टफ है, आगे और आसान है। क्यों अनिष्का, तुमने क्यों नहीं किए? कितने, कुछ तो किए ना? हाँ ठीक, हाँ ठीक, ऐसे ही करो, ठीक है, बढ़िया। अब वो सब देख करेंगे ना अपन उसको, तुम पहले करके तो आओ, अब तुम करके ही नहीं आते, मैं यहाँ कितना भी बता दूं तुम्हारे सब ऊपर से चला जाएगा। जब तक देखो, एक तरीका सही क्या होता है क्लास में आने का, क्लास में आने का ये तरीका होता है कि जब मैं बता रहा हूँ कि मैं अगली क्लास में ये पढ़ाऊंगा, तो तुम्हारा मतलब तुम उसका थोड़ा सा एक पहले से कुछ पढ़ के आओ, रिवीजन करके आओ। आजकल मतलब पढ़ के आओ, बेसिकली इतना सारा इन्फॉर्मेशन उस पर तो है, तब तुमको ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी और एक बार में बैठ जाएंगी। अब मैं यहाँ पहली बार बताता हूँ, चलो अगर जैसे पढ़ के नहीं भी आ पा रहे तो तुरंत जाके रिवाइज करो और जितने क्वेश्चन किए उसको फिर से अपने से खुद से सॉल्व करके देखो, तब तुम्हारे चीजें दिमाग में बैठेंगी। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस पे बढ़ना। अब तुम लोग घर जाके रिवाइज ही नहीं करते हो। हाँ, क्लास में तो समझ में आ गया था, अब क्यों करें, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो लो, शून्य बटे सन्नाटा। ठीक है,